नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो तथा प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो मनरेगा पोर्टल है हमारा, इस पर किस तरह से किसी श्रमिक का न्यू जॉब कार्ड बनाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यह प्रोसेस सीखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आपको सारे वीडियोस बना के बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। ये हो सकता है कई लोगों को ये पहले से आता हो नया जॉब कार्ड बनाना, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल जीरो सिखाऊंगा जिनको कि यदि इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल न्यू जॉब कार्ड, तो किस तरह से बनाएं वो आज हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम narega.nic.in पे चले गए। ये हमारा होम पेज आ गया है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे पंचायत, ये सेकंड ऑप्शन पर पंचायत। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ गया पंचायत। तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तो हम ये ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने क्लिक किया। इसका दोस्तों यहाँ लिखा गया ग्राम पंचायत, फिर डाटा एंट्री, तो ये पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है डाटा एंट्री पर। इसका दोस्तों यहाँ राज्य के नाम आ जाते हैं, तो आप जिस भी राज्य से हो वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं मध्य प्रदेश राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर मध्य प्रदेश। इसका दोस्तों यह आ जाता है स्टेट मध्य प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 2020-21। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ है ये, तो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हरदा जिस मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सेलेक्ट करना है दोस्तों इसके बाद, तो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं हम। फिर पंचायत सेलेक्ट करना है, ये पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका दोस्तों यूजर आईडी डालना है और फिर पासवर्ड और उसका सिक्योरिटी कोड मैं ये डालता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डाला। अब मैं लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से होम पेज आ जाता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री का पेज आ गया। दोस्तों मैं आपको पुराने वीडियोस में दिखा चुका हूं कि किस तरह से किसी कार्य को रजिस्टर करना है वो कर सकते हैं, किस तरह से हम जो वर्क की डिमांड है वो दे सकते हैं, वो भी मैंने बताया है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम किसी व्यक्ति का न्यू जॉब कार्ड किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो से भी यदि कोई सीखना चाह रहे हो तो वो भी ये वीडियो देखकर जॉब कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये है केवल यही लक्ष्य है कि जो पंचायत विभाग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी वेबसाइट है, सारी वेबसाइट के यहाँ वीडियो आपको एक जगह वीडियोस मिल जाए, जिससे कि आपको यदि कोई जीरो से भी सीख रहा है तो वह भी सीख जाए, किसी को आगे सीखना है तो वह भी यहाँ पर सीख जाए। तो दोस्तों हम सीखते हैं। चलिए पहले ऑप्शन पर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड। ठीक है, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं हमें हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन, डाटा एंट्री। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, पहले ही ऑप्शन में हमें क्लिक करना है नॉट लिंक्ड विथ बीपीएल डाटा। पहला ऑप्शन जो है इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं न्यू जॉब कार्ड के लिए पहले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, नॉट लिंक्ड विथ बीपीएल डाटा। ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने ये पेज ओपन होकर आ गया, रजिस्ट्रेशन एंट्री नॉट लिंक विथ बीपीएल डाटा, राज्य ये सब लिखा आ गया पूरा। अब गांव हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। दोस्तों हमारे पंचायत में जितने भी गांव है वो यहाँ दिखेंगे, तो हम हमारी पंचायत के किस गांव के श्रमिक का जो है जॉब कार्ड बना रहे हैं तो उस पर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। जैसे मेरी पंचायत में 2 गाँव है तो वो दिख रहे हैं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक गाँव। उस गाँव के बाद दोस्तों हमें आगे की जानकारी भरना है, जैसे कि परिवार के मुखिया का नाम। ठीक है, तो परिवार के मुखिया का नाम हम डाल देंगे यहाँ पर। मैं चलिए लिखता हूँ परिवार के मुखिया का नाम। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया परिवार के मुखिया का नाम, जैसे ये जो नाम है वो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद उनके पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखना है, तो ये लिख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ आता है परिवार पहचान पत्र। ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली बताता है कि नेक्स्ट अवेल
फैमिली आईडी इन दिस पंचायत, जैसे 653 653 और विलेज 653। तो ये दोस्तों यहाँ जो अंक आ रहा है वही हम यहाँ डाल देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ये हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 653, यहाँ जो लिखा है यही का ये यहाँ पर डाल दिया। अब दोस्तों इसमें भी यदि भाग है कोई A B C D तो वो लिख सकते हैं, यदि अभी इसमें भाग नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है, इसमें रहने दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ग बताना है, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, SC ST OBC या अदर, ठीक है। तो इसमें हम इनके वर्ग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जैसे ST समुदाय से है तो मैंने ST पर क्लिक कर दिया, यदि SC से हैं तो SC पे कर सकते हैं, जैसे ST पे तो ST पे कर दिया, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से इनका मकान संख्या लिखना है, मैं यहाँ मकान संख्या लिख देता हूँ इनकी। तो मकान संख्या के बाद हमें यहाँ ये बताना है कि ये यदि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत है या प्रधानमंत्री आवास योजना तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब दोस्तों इसी प्रकार अब ये है, यही ऐसा स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर भी है, यदि आप क्लिक करना चाहते हैं इन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पंजीकरण की तारीख, जैसे मान लीजिए मैं आज की तारीख ही डाल लेता हूँ, मैं इसे आज ही इनका पंजीकरण कर रहा हूँ तो आज की तारीख को डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद इपिक नंबर डाल देंगे हम, जैसे वोटर आईडी का है, यदि हमारे पास है अभी तो हम डाल सकते हैं, और नहीं है तो यदि इसको नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या परिवार BPL परिवार है, इसमें यस या नो पर दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अभी ये नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो BPL परिवार की पूरी डिटेल डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये सही BPL परिवार नहीं है तो नो पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए नो पर क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन ये अपने आप ही हो जाते हैं, RSBY बेनिफिशियरी और ABY बेनिफिशियरी नो ऑटोमेटिकली क्लिक हो गए। तो इतना दोस्तों काम करना है हमें ये ऊपर। अब देखिए यहाँ से देखिए क्रम संख्या लिखा है 1 2 3 4 5, इसे यहाँ लिखा है आवेदक का नाम, लिंग, आयु, विकलांग, परिवार के मुखिया के साथ संबंध। दोस्तों यहाँ जो मुखिया है श्रमिक, उसके पहले तो मुखिया का नाम, फिर उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं जो काम करना चाहते हैं उन सभी के नाम यहाँ पर हम एक एक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो मैं पहले मुखिया का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैं मुखिया का नाम लिख रहा हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुखिया का नाम ही लिख देंगे। अब जैसे ये फीमेल है तो हम यहाँ फीमेल पे टिक कर देंगे। ये लिंग में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शन है, तो जैसे ये फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आयु लिखना है हमें, जैसे हम यहाँ पर आयु इनकी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी आयु लिख दी हमने। इसके बाद विकलांग है या नहीं तो नो पे बाय डिफॉल्ट क्लिक है, नो। यदि कोई विकलांग व्यक्ति है तो यस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर दोस्तों परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो पहले इस पर क्लिक करेंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे, सेल्फ। पहले जो मुखिया है हम इसको सेल्फ ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम और भी इनके परिवार में यदि सदस्य हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और ऐसे ही सारी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ रिलेशन में सेल्फ के बाद फादर, सन, ब्रदर, फादर इन लॉ, ग्रैंड सन या हस्बैंड, जो भी है दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन डालते रहेंगे। अब इतनी डिटेल डालने के बाद हमें क्या करना है, नीचे ये ऑप्शन है सेव ऑप्शन, तो हमें सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। तो हमारे जो हितग्राही है उनकी सारी डिटेल सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सामने ऑप्शन आएगा हमारे सामने। आगे हमें क्या करना है वह पूरा ऑप्शन इसमें सामने आ जाएगा। ये देखिए रिकॉर्ड सेव्ड, ये देखिए दोस्तों ये साफ साफ यहाँ पर आ गया है रिकॉर्ड सेव्ड। रजिस्ट्रेशन नंबर ये और रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों ये बन गया, ये इनका जॉब कार्ड क्रमांक बन गया, ठीक है। तो हमने हमारी पहली स्टेप हो चुकी है। ये देखिए जॉब कार्ड क्रमांक इनका बन चुका है, ये वाला जॉब कार्ड नंबर हो गया इनका। रिकॉर्ड सेव्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर इज ये और इनका सेव्ड हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ लिखा आता है अपलोड फैमिली फोटो इफ एप्लीकेबल। यदि सबके साथ में फैमिली फोटो तो हम उसको यहाँ से चूज फाइल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है सीरियल नंबर, जैसे 1 एप्लीकेंट नेम मतलब आवेदक का नाम, जेंडर लिखा है, एज, यहाँ पर चूज फाइल। तो यहाँ अपलोड एप्लीकेंट्स फोटो मतलब आवेदक की फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे अपलोड फैमिली फोटो इफ एप्लीकेबल, तो यदि फैमिली फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आवेदक की जो मेन मुखिया है उसकी फोटो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चूज फाइल पे क्लिक किया मैंने और ये इनकी फोटो सेलेक्ट करी और ओपन पर क्लिक कर दिया। तो ये दोस्तों इनकी यहाँ पर फोटो आ चुकी है। ऐसे ही यहाँ भी हम आवेदक की फोटो के रूप में यहाँ भी चूज फाइल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ आवेदक की फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और जितने भी आवेदक हों दोस्तों उन सबकी अलग अलग फोटो भी इसी तरह से अपलोड हो जाएगी। अभी चूंकि एक ही आवेदक है तो इनकी फोटो हमने अपलोड कर दी है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ सेव फोटो ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने सेव फोटो ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। तो अब हमारी क्या होगी कि आवेदक की जो फोटो है वो मनरेगा पोर्टल पर सेव हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ मैसेज आ गया, फैमिली फोटो अपलोडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर ये और एप्लीकेंट फोटो ऑफ एप्लीकेंट हैज बीन अपलोडेड फॉर ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये। तो ठीक है दोस्तों, तो ये मैसेज आ गया है, मतलब हमारी जो फोटो है वो अपलोड वो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ होम ऑप्शन पर। ठीक है, ये हम होम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमने होम पर क्लिक किया था तो हमारे सामने फिर से मेन पेज आ गया है मनरेगा पोर्टल का। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर से पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि ये पूरी प्रोसेस करने के बाद ही आप किसी श्रमिक के जॉब कार्ड को पूरी तरह से बना पाएंगे और उस पर मस्टर निकालकर उस श्रमिक को रोजगार प्रदान कर पाएंगे, आप उसका भुगतान पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से क्लिक कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड। इसका दोस्तों हमें नीचे आना है। अभी हमने ये ऑप्शन पर क्लिक किया था नॉट लिंक्ड विद पीपीएल डाटा। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे आना है। अब देखिए यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है यूआईडी नंबर, आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया इस ऑप्शन पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ आ जाएगा गाँव। तो हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी गाँव हैं उसमें से जिस गाँव में हमने बनाया जॉब कार्ड वो आ जाएगा। तो ऐसे ये मैंने गांव सेलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों पंजीकरण पहचान पत्र, यहाँ पंजी क्रमांक चुने पर क्लिक करना है और इसमें जो भी जॉब कार्ड क्रमांक है हितग्राही का उस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया जो भी बनाया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ सारी चीजें आ गई हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, जॉब कार्ड नंबर आ गया है, हेड ऑफ हाउस होल्ड का नाम आ गया है, बेनिफिशियरी नेम आ गया है। यदि यहाँ और सदस्य होंगे तो उन सबके भी ऐसे नाम आ जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ कंसेंट टेकन इन MORD फॉर्मेट, कंसेंट फॉर्म दोस्तों जिस दिनांक को लिया है हमें वो यहाँ बताना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ये क्लिक करूंगा तो यहाँ हमें डेट डालना पड़ेगा जिस दिन हमने कंसेंट फॉर्म लिया है। कंसेंट फॉर्म एक्चुअल में दोस्तों कंसेंट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो श्रमिक है या कोई भी यूजर है, जो भी आवेदक है, वो यह सहमति प्रदान करता है कि मैं अपना आधार कार्ड इस योजना के लिए आधार नंबर जो है और आधार कार्ड की डिटेल पूरी देता हूं अपनी सहमति से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कंसेंट फॉर्म हमको लेना पड़ता है हार्ड कॉपी में आवेदक से और उसके बाद उसकी दिनांक डालते हैं किस दिनांक को हमने लिया है। तो ये मैंने डाल दिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, यहाँ आ जाता है आधार नंबर। अब आधार नंबर डालना है हमें। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम एज पर आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड पे आवेदक का नाम है वो डालना है और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद कंसेंट टेकन इन बैंक ऑफिस फॉर्मेट, तो ये बैंक में लिया है तो हम बैंक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके आगे दोस्तों टिक इफ कंसेंट कलेक्टेड थ्रू केम, यदि केम के थ्रू लिया तो यहाँ क्लिक करना, नहीं तो इधर आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं डिटेल डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम पूरी डिटेल डाल देते हैं। यहाँ आधार नंबर, फिर पुनः आधार नंबर, फिर यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम जो आधार कार्ड पे ऐसा नाम लिखा वैसा का वैसे लिखना है। बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों कंसेंट टेकन इन बैंक या पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ बैंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया। ये दोस्तों इतना काम कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, इधर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ करना है एज पर द MORD कंसेंट फॉर्म फॉर्मेट। यहाँ MORD कंसेंट आइडेंटिफायर डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें कई सारे ऑप्शन है। मान लीजिए आप यदि रोजगार सहायक है तो यहाँ लिखा है ग्राम रोजगार सहायक, आप सेवक हैं ग्राम रोजगार सेवक तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि सचिव है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ग्राम रोजगार सेवक। तो इन जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया ग्राम रोजगार सेवक। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इधर जो आप MORD कंसेंट आइडेंटिफायर बाय है तो यहाँ नाम आपके आने लगेंगे। तो इसमें मैं मेरा नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूरी प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ नीचे जो ऑप्शन है अपडेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ लिखा गया आधार डिटेल्स हैव बीन एडेड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये नंबर पूरा लिखा है एंड एप्लीकेंट ये नेम पूरा आ गया है। तो ये दोस्तों हमारा आधार भी अपडेट हो। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ लिखा आ गया आधार डिटेल्स हैव बीन एडेड फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर ये एंड एप्लीकेंट नेम आ गया है ये। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आधार डिटेल भी सेव हो चुकी है। अब दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके आगे की भी प्रोसेस हमें पूरी करनी पड़ेगी, तभी हम किसी व्यक्ति का न्यू जॉब कार्ड क्रिएट कर पाएंगे। चलिए हम बैक ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। बैक ऑप्शन पर क्लिक करने जैसे ही किया तो यह मेन पेज फिर से आ गया। अब हमें फिर से जाना है रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड पर। ठीक है, अभी हमने पहला ऑप्शन सीख लिया, नॉट लिंक्ड विद बीपीएल डाटा। इसके बाद हमने यूआईडी नंबर से गए, आधार नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें इसके ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो है वेरिफिकेशन ऑफ जॉब कार्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। विलेज यहाँ लिखा है, यहाँ विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम हमारा। विलेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पूरा नाम आ जाएगा, जॉब कार्ड नंबर आ जाएगा, हितग्राही का जो भी आवेदक है उसका जॉब कार्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ नेम ऑफ हेड जो है मुखिया उसका नाम आ जाएगा, फादर हस्बैंड का नाम यहाँ आ जाएगा, नेम ऑफ वर्कर नेम आ जाएगा। यदि और भी सदस्य होंगे तो यहाँ और भी सदस्यों के नाम आ जाएंगे। एज आ जाएगी, सोशल कैटेगरी आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ जाएगा वेदेयर फैमिली फोटो अपलोडेड, तो व्यू फैमिली फोटो क्योंकि हमने अपलोड कर चुके हैं तो यहाँ ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है। ऐसे ही वर्कर्स फोटो अपलोडेड, तो यहाँ भी ग्रीन आ रहा है, तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके दोस्तों वेदेयर डिमांड एलोकेशन वर्क डन पेमेंट डिटेल्स अपडेटेड इन फिजिकल जॉब कार्ड, मतलब हार्ड कॉपी में भी सब अपडेट है। तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने यस पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद वेदेयर फिजिकल जॉब कार्ड इज वेरीफाइड इफ यस एंटर डेट ऑफ लास्ट वेरिफिकेशन। ये बता रहे हैं कि क्या आपने हार्ड कॉपी में जो जॉब कार्ड रहता है उसको वेरीफाइड कर चुके हैं, उसकी दिनांक डालिए। तो हम यहाँ पर यस करके उसकी दिनांक डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यस करके मैंने दिनांक डाल दी है जिस दिन जॉब कार्ड हमने फिजिकल रूप में वेरीफाइड किया है। इसके बाद केवल हमें एक्शन जो यहाँ लिखा है एक्शन का जो सेव ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ लिखा गया रिकॉर्ड्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला पूरा जॉब कार्ड का नंबर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी एप्लीकेंट का न्यू जॉब कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें फिर से होम ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये मैंने होम ऑप्शन पर क्लिक किया। दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि अभी पूरी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। तो मैं अब इसका सेकेंड ऑप्शन बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड तो हम कर चुके हैं पूरा। अब हमें हमने बाकी सब काम तो कर चुके हैं आवेदक के बारे में। अब हमें करना है आवेदक का अकाउंट नंबर फीड। ठीक है, जब तक हम अकाउंट नंबर नहीं डालेंगे तो उसे पैसा नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट एप्लीकेंट्स अकाउंट डिटेल्स। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका दोस्तों हमारे जो एप्लीकेंट है या आवेदक है उसका जिस बैंक में खाता है हमें उसका यहाँ पर डिटेल डालना है। जैसे कमर्शियल, आरआरबी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, कई चीज़ें हैं। तो दोस्तों हम मेन पहला क्लिक करते हैं कमर्शियल आर बैंक पर। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हितग्राही का यहाँ सबसे पहले ऑप्शन आ गया सेलेक्ट बैंक, किस बैंक में खाता है तो वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे सेलेक्ट बैंक, तो यहाँ इनका बैंक जैसे सेंट्रल बैंक है तो मैंने यहाँ सारी राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम आ जाएंगे, नेशनलाइज्ड बैंक सारी के नाम, जिस भी बैंक में खाता है हम उस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ इनका क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ लिखा जाता है प्लीज़ वेट, हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। इसके बाद दोस्तों हम एक काम और कर सकते हैं, ये सर्च बाय IFSC, मतलब IFSC कोड से हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर IFSC कोड भी लिख देता हूँ। ये IFSC कोड लिखने के बाद मैं सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। IFSC कोड से क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल पर्टिकुलर वही ब्रांच आ जाएगी जिस ब्रांच में आवेदक का खाता है। तो ये आ गया। इसके बाद सेलेक्ट IFSC कोड ब्रांच, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ब्रांच आ जाएगी और इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ काम करना है। ये लिखा है क्रमांक लिखें 1 2 3, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, टिक टू एडिट, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जाते हैं ये वाले ऑप्शन पर, ये वाले 5वें हितग्राही पर, जिस पर आवेदक पर जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये सब डिटेल आ गई, यहाँ आवेदक का नाम आ गया। अब मुझे क्या करना है, टिक टू एडिट, यहाँ टिक ऑप्शन पर टिक करूँगा। ये मैंने टिक कर दिया। इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा है अकाउंट नंबर,
तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर डालूंगा, फिर यहाँ पर री एंटर अकाउंट नंबर डालूंगा और यहाँ लिखा है नेम ऑफ प्राइमरी अकाउंट होल्डर एंटर ओनली इन इंग्लिश। तो यहाँ जैसा बैंक पासबुक का नाम लिखा है वो नेम यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैंने डिटेल डाल दी, अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर जैसा नाम लिखा है वो लिख दिया। यहाँ मोबाइल नंबर यदि इतराई का है तो आप लिख भी सकते हैं और यदि नहीं है तो नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने डिटेल भरी। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो नीचे ऑप्शन है से अपडेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन ये यहाँ स्क्रीन आ गई है, वन रिकॉर्ड अपडेटेड ये नंबर आ गया। दोस्तों यहाँ हमारा जो रिकॉर्ड है वो अकाउंट नंबर जो है हितग्राही का आवेदक का अपडेट हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ आ गया है कि वन रिकॉर्ड अपडेटेड और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ तक का पूरा काम हो गया है। अब हम डायरेक्ट होम पर क्लिक कर देंगे। तो हमने आज ये पूरी प्रोसेस कर दी किस प्रकार से न्यू जॉब कार्ड क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो हम उसमें सबसे पहले क्या गए, रजिस्ट्रेशन इन जॉब कार्ड पर, फिर नॉट लिंक विद बीपीएल डाटा। इसके बाद हम गए यूआईडी नंबर, आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर ऐड पर, फिर गए वेरिफिकेशन ऑफ जॉब कार्ड। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा ऑप्शन करा, उसके बाद हमने करा अपडेट एप्लीकेशन अकाउंट डिटेल और फिर कमर्शियल आरआरबी बैंक। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरी एक न्यू जॉब कार्ड बनाने की पूरी प्रोसेस आज सीख ली। और दोस्तों इसी तरह मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको पूरे पंचायत विभाग के सारे सॉफ्टवेयर, सारे पोर्टल्स के बारे में जानकारी देते रहूंगा। बिल्कुल दोस्तों जीरो से, यदि कोई व्यक्ति जीरो से भी सीखना चाह रहा है तो वो मेरे वीडियोस देख के बिल्कुल जीरो से भी कोई सा भी वर्क सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जरूर याद रखिएगा कि मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।